हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th के अंदर ये दो क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, शो दैट एवरी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1, 6q+3 और 6q+5 वेयर q इज द सम इंटीजर। और सेकंड क्वेश्चन है हमारा, शो दैट एवरी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q+1, 4q+3 वेयर क्यू इज सम इंटीजर्स। ठीक है, हमें ये दो क्वेश्चन करने हैं। तो पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एवरी पॉजिटिव ओड इंटीजर जो है किस फॉर्म में होना चाहिए, 6q+1 की फॉर्म में होना चाहिए, 6q+3 एंड 6q+5 की फॉर्म में होना चाहिए, जहां पे क्यू जो है एक इंटीजर है। ठीक है, अब जैसे कि इसने बोला पॉजिटिव ऑड इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव, एवरी कोई भी हो सकता है, तो हम क्या मान लेते हैं कि ए मान लेते हैं। ए क्या है, कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। ठीक है, और इसने क्या है कि वो 6q+1 की फॉर्म में होना चाहिए, 6q+1 की फॉर्म में होना चाहिए, या फिर 6q+3 की फॉर्म में होना चाहिए, या 6q+5 की फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, इन तीनों की फॉर्म में होना चाहिए। अब इन तीनों फॉर्म को हम एडीएल मेथड से कंपेयर करें तो वो क्या बनती है, क्या बनता है, a = bq+1 यानी कि r इस फॉर्म के अंदर बनता है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि b की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, 6 आ जाती है। b की वैल्यू क्या आती है हमारे पास, 6 आती है। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो देखिए। हम मान लेते हैं कि लेट दी पॉजिटिव ऑड इंटीजर a एंड b कितना है हमारे पास, 6 है। ठीक है, b कितना है, 6 है। नाउ अकॉर्डिंग टू EDL के अकॉर्डिंग क्या होगा, a = 6q+r होगा। ठीक है, वेयर r की वैल्यू क्या आएगी, वेयर r 0 से क्या होगा, इक्वल हो गया, उससे बड़ा होगा, और किससे छोटा होगा, b यानी कि 6 से छोटा होगा। ठीक है, यानी कि इसका मीनिंग क्या हुआ इस वैल्यू का, कि जो r की वैल्यू है वो हमारे पास क्या होगी, 0 होगी, 1 2 3 4 5 तक होगी। ठीक है, और ये क्या होंगे, हमारे केसेज होंगे। अब हम क्या लेते हैं, केस 1 लेके चलते हैं। केस वन में हम क्या करते हैं कि r = 0 ले लेते हैं, और यूज क्या करते हैं हम, ईडीएल स्टेटमेंट। ईडीएल स्टेटमेंट के यूज के थ्रू हमारे पास क्या वैल्यू बनती है, a = 6q+ में r की वैल्यू 0 पुट करेंगे, a = 6q+0, यानी कि ये क्या वैल्यू आ गई, a = 6q आ गई। ठीक है, 6q आ गई। अब क्या a = 6q ओड नंबर है, नहीं, ये ओड नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, वो देखिए, हम 6q के जब फैक्टर बनाएंगे तो क्या बनते हैं, 2 × 3q की फॉर्म में बनते हैं, 2 3 जा 6, यानी कि 2 जिसके साथ मल्टीप्लाई में होगा उसका मीनिंग क्या हुआ कि वो नंबर क्या होगा, इवन होगा। क्या होगा, वो इवन होगा। इवन होगा तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि 6q क्या है, एक इवन नंबर है, और 6q इवन है तो a क्या हो गया, पॉजिटिव इवन नंबर हो गया, जबकि हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव ऑड इंटीजर चाहिए। तो हम यहां लिखेंगे, सो a = 6q इज इवन इंटीजर। ओके, अब हम लेते हैं r = 1, केस यानी कि 2। केस 2 में है r = 1, यूजिंग EDL स्टेटमेंट a = 6q+r, और r की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 1 है।
अब यहाँ पे r की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब अभी हमने पता किया था कि जो 6q है वो क्या है, इवन है, तो उसके अंदर 1 प्लस कर देंगे जब हम, तो क्या बन जाएगा, ओड बन जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, a इक्वल टू 6q प्लस 1 इज पॉजिटिव ओड इंटीजर। क्या होगा, पॉजिटिव ओड इंटीजर होगा। नेक्स्ट r इक्वल टू हम 2 पुट करते हैं, तो r इक्वल टू 2 यूजिंग ADL। a इक्वल टू क्या होगा, 6q प्लस r, a इक्वल टू 6q प्लस 2 आ गया। अब 6q प्लस 2 क्या है, इवन नंबर है, क्योंकि 6q इवन है और इवन में हम 2 प्लस करें तब वो क्या बनता है, इवन ही बनता है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, सो a इक्वल टू 6q प्लस में 2 इज पॉजिटिव इवन इंटीजर। हम r इक्वल टू 3 पुट करते हैं यूजिंग EDL। a इक्वल टू 6q प्लस r की वैल्यू हमने 3 पुट की, 3। अब 6q क्या है, इवन है, इवन में हमने ओड नंबर प्लस किया तब हमारे पास क्या आएगा, ओड इंटीजर आएगा। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, a इक्वल टू 6q प्लस 3 इज पॉजिटिव ओड इंटीजर। ठीक है, अब हम करते हैं केस r इक्वल टू 4 यूजिंग EDL। a इक्वल टू 6q प्लस r, a इक्वल टू 6q प्लस में 4। जब हमने इवन नंबर के अंदर इवन नंबर प्लस किया तब क्या आएगा हमारे पास, इवन इंटीजर आएगा। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि a इक्वल टू 6q प्लस 4 इज पॉजिटिव इवन इंटीजर है। अब हम लेते हैं r इक्वल टू 5 यूजिंग EDL। इसके अंदर हमने ये पुट किया तो क्या आएगा, 6q प्लस r, a इक्वल टू 6q प्लस 5, और ये क्या बनता है हमारा, ओड इंटीजर बनता है। सो a इक्वल टू 6q प्लस 5 इज पॉजिटिव ओड इंटीजर। इन सभी केसेस को देखने के बाद हमें क्या पता लगता है कि a इक्वल टू 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 जो है वो क्या है, ओड इंटीजर हैं। क्या है, ओड इंटीजर्स हैं। नाउ हम कह सकते हैं या हम लिख सकते हैं कि वी कैन से दैट एवरी पॉजिटिव odd integer is of the form 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5। ओके, अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, शो दैट एवरी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q plus 1 और 4q plus 3 वेयर q इज सम इंटीजर्स। अब क्वेश्चन को देखने के बाद हमें पता लगता है कि 4q plus 1 दिया हुआ है, तो इसका मीनिंग क्या है कि जो b होगा हमारे पास वो क्या होगा, 4 होगा। तो हम क्वेश्चन को करते हैं, लेट द पॉजिटिव इंटीजर a and b equal to 4 according to EDL statement
a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। आर की जो वैल्यू है वो क्या होगी, 0 के इक्वल उससे बड़ी होगी और बी से क्या होगी, छोटी होगी। बी की वैल्यू पुट करेंगे जब क्या आ जाएगा, a इक्वल टू 4q प्लस आर, और यहाँ पे आर की वैल्यू क्या बनेगी, 0 से के इक्वल उससे बड़ी और 4 से छोटी, यानी कि आर इक्वल टू 0, 1, 2, 3 ये केसेस बनेंगे। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, ओड पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। तो हम पहले यहाँ से ओड पॉजिटिव इंटीजर ही निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि r इक्वल टू 0 क्या है, इवन है। कैसे कि जब हम r की वैल्यू, ठीक है, r की वैल्यू जब हम आइडियल स्टेटमेंट में रखेंगे तब क्या बनेगा, 4q प्लस 0 a इक्वल टू क्या बन जाएगा, 4q बन जाएगा, और 4q क्या है, इवन है। ठीक है, और जब हम r की वैल्यू को r इक्वल टू 2 रखेंगे तब क्या होगा, 4q प्लस 2 बन जाएगा। और इवन नंबर में जब हम 2 प्लस करेंगे तब भी वो क्या होता है, इवन ही होता है। तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, 1 और 3 की वैल्यू को पुट करते हैं, क्योंकि 1 और 3 क्या है, यहाँ पे ओड इंटीजर्स हैं। तो नाउ r इक्वल टू 1, केस 1 में हम क्या करेंगे, r इक्वल टू 1 पुट करेंगे। ठीक है, यूजिंग एडीएल का यूज करने के बाद क्या होगा कि 4q प्लस 1, और 4q प्लस 1 क्या है, ओड इंटीजर है, ओड इंटीजर है। तो a इक्वल टू 4q प्लस 1 इज पॉजिटिव ओड इंटीजर। और ऐसे ही जब हम r इक्वल टू 3 पुट करेंगे यूजिंग एडीएल, a इक्वल टू 4q प्लस 3, जब इवन नंबर के अंदर हम ओड नंबर प्लस करें तब क्या आएगा, हमारे पास ओड इंटीजर ही आएगा। तब क्या होगा कि a इक्वल टू 4q प्लस 3 इज पॉजिटिव ओड इंटीजर होगा। ठीक है, अब इन पॉजिटिव ओड इंटीजर के केसेस को देखने के बाद हम कह सकते हैं कि एवरी पॉजिटिव ओड इंटीजर is of the form 4q plus 1 और 4q plus 3। ठीक है, कि इन सभी ओड पॉजिटिव इंटीजर्स के केसेस को जब हमने देखा तब हम कह सकते हैं कि एवरी पॉजिटिव ओड इंटीजर्स जो है 4q plus 1 और 4q plus 3 की फॉर्म में लिख सकते हैं। Okay, thank you. Maximize your marks in board exams. So if you are new here, please subscribe to my channel and click on the bell icon for new videos.